जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी। इन 4 लाइनों के शब्दों के साथ मैं दिन की शुरुआत हमेशा करती हूँ संगत जी। गुरु श्री के चरणों में मेरा कोटम कोट प्रणाम और हर एक बात का शुक्राना करते हुए आज का छोटा-सा शुक्राना सत्संग मैं अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही न्यारा सत्संग है संगत जी। आज तक आपने अपनी इस स्वर्णा की आवाज से गुरु सरकार के बखान, अनंत बखान और शुक्राने हँसते-हँसते सुने होंगे। और शायद मेरे जैसी काफ़ी सारी साथ संगत ये भी होगी कि हमेशा ये संगत अपने हरे-भरे खुशी, अचीवमेंट और सक्सेस के ही सत्संग शेयर करती है। ये सोचती भी होगी और पहचानती भी होगी मुझे इस पहचान के साथ। लेकिन आज का शुक्राना सत्संग बड़ा ही अनोखा है संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार का दिन है, गुरु का वार, परम वार। मेरा बहुत ही हृदय से खासम खास वार होता है और आज का दिन मैं शुक्राना कर रही हूँ। 2 दिन पहले के मेरे साथ जो आप बीती हुई उसके लिए मेरे गुरु श्री ने मुझे कैसे बचाया, मेरे परिवार की कैसे रक्षा करी, मेरी चिंता को कैसे चिंतन में बदल डाला और हम पर मेहर बरसाई, हमें सुरक्षा कवच रखने का हम जो अपने गुरु श्री से अरदास हमेशा करते हैं ना कि आप अपनी चरण शरण रखना, आप अपने अंग संग रखना, आप हमारे अंग संग रहना, हमें संरक्षण देना। तो वो संरक्षण है, पूरा है, हमेशा है। ये मेरे गुरु सरकार ने मुझे परसों इतनी बड़ी परीक्षा पे महसूस कराया। संगत जी, हर दिन, हर पल मैं गुरु सरकार का हँसते-हँसते काट रही हूँ। उस दिन भी परसों के दिन, मंगलवार के दिन मैं शाम को हँसी-खुशी छोटा-सा शुकराना भी मैंने दिन में शेयर किया था लंच आवर्स में। पता नहीं प्राची आंटी मेरे छोटे-छोटे शुकराने काफ़ी सारे मैंने इस बीच किए हैं और मेरे अपलोड नहीं हुए हैं। वो ख़ैर गुरु सरकार की मर्ज़ी। प्राची आंटी इन सारे शुक्रानों को भी कर दीजिएगा और आज का जो ख़ास शुक्राना है इसको तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। 2 दिन से मैंने अपने दिल में इसको संजोए हुआ है। आज मैं गुरु सरकार के चरणों में इसे सजा कर रख रही हूँ। मैं बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताश्री का जिसने एक बहुत बड़ी आफ़त आने से पहले ही हमें बचा लिया। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, परसों मंगलवार को जब मैंने शाम को घर गई तो मैं बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर होते हुए मैंने दोपहर को सत्संग जब शेयर किया, सत्संग के बाद सत्संग सुनने का बीच-बीच में टाइम यहाँ मिलता रहता है पहले की तरह ही, जो मैंने गुरु सरकार से स्पेशली माँगा था। तो एक सत्संग में मुझे सुनने को मिला कि काम करते हुए मैं सुन रही थी सत्संग और उसमें मुझे मंगलवार का उपाय कुछ मेरे को गुरु सरकार के ज़रिए शेयर हुआ और जिसका थंबनेल ही ये था कि मंगलवार को ये ज़रूर करना है तुझे। और उसमें इतना फ़ोर्सफुली देखिए मैं बोल रही हूँ लेकिन थंबनेल तो नहीं बोल रहा ना, लेकिन जब मैं वो थंबनेल पढ़ रही थी तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, ये उपाय तो तुझे आज ज़रूर करना ही करना है। तो मैंने सोच लिया था ठीक है आज मंगलवार का दिन है और मैं ये मिस नहीं करूँगी, अगर गुरु सरकार जी ने भेजा है तो कुछ सोच कर ही मेरे पास आया होगा और इस टाइप का थंबनेल तो मेरे पास पहली बार आया है कि ये उपाय तुझे आज ज़रूर करना है। मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन ही करना है और मेरे दिल से गुरु जी का कनेक्शन फ़ील हुआ और मैंने जाते हुए वो उपाय किया भी। वो उपाय था मैं बताती हूँ मेरी नई संगत जिसने मिस किया हो या नहीं सुना हो। तो मंगलवार के दिन तुझे एक जिन आंटी ने शेयर किया था कि अपने बच्चे का सत्संग शेयर कर रही थी वो, कि उनके बच्चे पे कोई दिक्कत परेशानी आई थी और जब वो डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो हनुमान जी का मंदिर बीच में पड़ा था और उन्होंने वहाँ पे कैसे वो मंदिर खुला हुआ मिल गया और कैसे वहाँ
वहाँ पर पास ही में उन्हें वो पत्तों के पान के पत्ते भी मिल गए और 7 पान के पत्ते उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर से वार कर हनुमान जी को अर्पित किए थे। तो बस मैंने भी मन ही मन प्लान बना लिया था कि ठीक है, मैं जाऊँगी। जब मैं मैं घर के पास जब उतरी तो वहाँ पर पान वाला जो बैठता है वो बारिश बहुत हो रही थी रुक-रुक के, मौसम बहुत खराब था मंगलवार का तो वो बैठा नहीं हुआ था। लेकिन सामने ही हनुमंते नज़र आ रहे थे। तो मैंने बताया है सत्संग में कि मेरे रास्ते में 1 नहीं 2 मंदिर पड़ते हैं और 1 गुरुद्वारा पड़ता है, दाएँ भी और बाएँ भी। तो पहले मंदिर के सामने जो है पनवाड़ी नहीं बैठा हुआ था, तो मैंने उस मंदिर में मैक्सिमम टाइम मैं शाम के टाइम हाज़री लगाते हुए जाती हूँ और मंगलवार की तो सारी हाज़री वहीं लगती है। लेकिन उस मंदिर में हाज़री नहीं लगी और मैं आगे चली गई क्योंकि आगे दूसरे छोर पे जो गली के एंड पे दूसरा मंदिर पड़ता है, छोटा मंदिर है, वो भी हनुमान जी भी वहाँ पे विराजमान हैं और वहाँ भी एक आंटी बैठती हैं पान की दुकान लगाए हुए। मेरे दिमाग में आया और मैं बारिश में ही अ, और बहुत ठंड, बहुत काला मौसम था। उस दिन मेरे हस्बैंड का कॉल भी आया था, बहुत ठंड हो रही है जल्दी से घर आ जाना। तो मैंने बोला था हाँ, मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये मंदिर वाला उपाय ज़रूर करना था। इसलिए मैं मंदिर के लिए स्पेशल टाइम निकाल कर और अपने थॉट प्रोसेस को तब्दील करते हुए वहाँ पर होते हुए आई। तो जब मैं आंटी से मैंने पत्ते लिए और मैंने पान के पत्ते लिए, माफ़ कीजिएगा संगत जी, और हनुमंत के मंदिर में गई, तो उस दिन मुझे इस उपाय में मेरा इतना ध्यान था कि ये उपाय अ, करने के लिए मैं उस मंदिर में गई, तो पंडित जी खड़े थे और उन्होंने वो साइड हो गए और उन्होंने वो पान के पत्ते मुझे खुद ही चढ़ाने दिए और करने दिए और मैंने मंदिर से ही बजरंगबली हनुमान जी से ही चढ़े हुए सिंदूर जो होता है चोला पहना होता है उन्होंने जो भी है उनके चरणों से मैंने ऑरेंज कलर का सिंदूर छुड़ा कर उस पत्तों पर राम लिखकर और अपने फ़ोन को ऑन करके अपने बेटे का हाँ, जो है स्नैपशॉट लगा के पिक्चर उसी पर वार कर ये सब आइडिया मुझे अपने आप ही आए जा रहे थे और मैंने सोचा कि बेटे के नाम से करूँगी फिर मेरे को याद आया कि ऐसे करती हूँ कि डीपी उसकी फ़ोन में लगा कर और उसके ऊपर से वार कर और स्पेशल प्रेयर कर कर और पूरे परिवार के तरफ से संरक्षण की प्रेयर कर कर हनुमंते को वो मैंने सातों पत्ते चढ़ा दिए। मैं बताऊँ संगत जी मुझे इतनी असीम शांति मिली इस उपाय को कर कर क्योंकि मेरे अंदर यही होता है कि गुरुजी ने भेजा है तो गुरुजी तो एडवांस में ही हमें संरक्षण के लिए भी भेजते हैं। पता नहीं कौन-सी विपदा से हमें बचाना चाहते हैं, मुझे, मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को हस्बैंड अंकल को, बेटी आंटी को। तो मैंने सबके नाम भी लेकर भी अरदास लगा दी और मैं बड़े धन्य होकर वापस आ जब मैं ये सब कर रही थी तो पंडित जी ने बोला भी था कि अरे उनका सिंदूर उन्हीं को लिख दिया। तो मैंने बोला कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हमारे पास हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो मालिक ही दे रहे हैं और मालिक ही करा रहे हैं। और मैं हँसते हुए पंडित जी को हँसाते हुए आ गई ये उपाय कर कर और मेरे को बड़ी असीम शांति मिली। जबकि मैंने सुबह भी इस मंदिर में जाते हुए माचिस वाला उपाय किया था, जो वो भी मुझे किसी संगत परिवार से ही सुनने को मिला था। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ भी नहीं है तो एक माचिस ही हनुमान जी के मंदिर में आप हर मंगलवार को उनके चरणों में चुपचाप बिना किसी को बताए रख कर कोई भी उपाय हम करते हैं संगत जी वो हमें किसी को बताना नहीं होता, ना ही करके आने के बाद और ना ही करते वक़्त, ना ही करने से पहले। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये मेरी आपसे अरदास है कि रिक्वेस्ट है कि आपने अपने उपाय हो जाने के बाद तो आप शेयर कर सकते हो किसी और की भलाई के लिए जिसको ज़रूरत होगी, वहाँ आपकी वाणी पहुँच ही जाएगी। गुरमुख वाणी बनकर गुरुजी वो पहुँचा ही देंगे। लेकिन करने से पहले कभी भी शेयर मत करो और बोलो मत कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बस इसका गुप्त ज्ञान मैं शेयर करना चाहती थी। हो सकता है गुरुजी ने मुझसे बुलवाया हो। कुछ लोगों से भूल-चूक कुछ मेरे संगत परिवार से के उपाय अगर काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है जाने-अनजाने में उनसे ये भूल-चूक हो रही हो। तो इसका बखान सिर्फ़ हम अपने संगत परिवार के बीच में कर सकते हैं और वो भी जब उपाय पूरा हो जाता है। कुछ चीज़ें गुरु सरकार जी ने गुप्त रखने को कही होती हैं।
वो हमारी भलाई के लिए होती है। तो संगत जी, जब मैं ये उपाय कर कर घर चली जाती हूँ और घर इतने ठंडे मौसम में हम अब पूरा परिवार घर बंद करके आराम से बैठ जाता है और 1 घंटे के स्नैक्स खा के आराम करने के बाद हम लोग खाने-वाने की तैयारी करके, खाना भी खा के सब निमट रहे होते हैं, सिर्फ़ मैं खाना खाने के लिए बचती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे बार-बार अननोन नंबर से कॉल आए जा रहा था संगत जी। मेरे हस्बैंड अवॉइड कर रहे थे कि खाना खाते भी वो नहीं उठाते हैं। पता नहीं कौन कर रहा है। उसके बाद जब वो तीसरी बार फ़ोन आया और सिर्फ़ मैं खाना खाने के लिए बची थी, सब खा के निमट चुके थे अच्छे से और अपने बिस्तरों में छुप कर बैठ गए थे। तो मेरे मुँह से निकला कि हस्बैंड अंकल को मैं किचन साफ़ कर रही थी, तभी मैं खाना खाने बैठती हूँ। तो मैंने हस्बैंड अंकल को कहा, कौन बार-बार फ़ोन कर रहा है? ऐसा तो होता नहीं मेरे हस्बैंड अंकल ना उठाए तो मुझे उनके चेहरे से पता चल जाता है। तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया और पूछा और बात करी और बात करके रखने के बाद थोड़े रंग उड़ा हुआ था उनके फेस का। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया पता नहीं कोई कांस्टेबल बोल रहा था और कह रहा था कि आपको जो है थाने आना पड़ेगा। आपके लिए कंप्लेंट है। इट वाज़ रियली वेरी, वेरी शॉकिंग गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसे पल नहीं आए। मेरा जीवन तो आपने इतना रंग-बिरंगा, इतना हँसता-खेलता, इतना ब्लेस्ड बनाया हुआ है। हर प्रकार से खुशियों का दान दिया हुआ है, सुरक्षा दी हुई है, तरक्की, उन्नति, कामयाबी के रास्ते खोले हुए हैं। मेरी खेती, मेरे बच्चे, मेरी हरियाली, मेरे पौधे, मेरे फूल, हर प्रकार से आप उनको बढ़ाए जा रहे हो, फलता-फूलता बनाए जा रहे हो और मैं इस उम्मीद पे जी रही हूँ कि मैं भी मेरी और परिवार, बहनों की तरह, उनके बच्चों की तरह मेरे भी जीवन में खुशियों के पल आएँगे, सुख समृद्धि के, शांति से बैठने के, खूब तीर्थ घूमने के, खूब दान-पुण्य करने के, हर एक प्यारी-प्यारी जगहें देखने के, भगवान जी की बनाई हुई एक न्यारी दुनिया देखने के और ज़रूरतमंदों की जा कर सेवा पहुँचाने के पल, शुक्राने के तौर पर गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग, पता नहीं क्या-क्या सपने मैं देखती रहती हूँ कि ऐसी ही कामयाबी से भरे जीवन के पल भी आएँगे। अभी जो सुख की दाल-रोटी खा रहे हैं उसमें हम बहुत खुश हैं, शांत बैठे हैं, सब्रदार बैठे हैं। सबके कर्म नेक चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। इस चीज़ की मुझे बहुत बड़ी शांति है। और एकदम अचानक से कोई पुलिस का कंप्लेंट भरा कॉल आ जाता है, तो मेरे पर बहुत बिजली टूटने पड़ती है गुरुजी। और आपने मुझे बहुत शांत किया, सब्रदार बनाया और जब मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मैं होकर आता हूँ, पहले तो और उन्होंने देखा कि मैं बड़ी टेंशन ले लेती हूँ इन चीज़ों की, तो उन्होंने कहा, "पहले तू आराम से बैठ के खाना खा ले।" मैंने कहा, "नहीं, मैं आके आप आओगे जब खाना खा लूँगी, कोई जल्दी नहीं है, आप पहले हो आओ, सुन लो।" सुनाओ, किसने की है कंप्लेंट? क्यों की है? किस बात की कंप्लेंट? बहुत सारे सवाल एकदम से दिलो-दिमाग पे छा गए। टेंशन हो गई एकदम से, पल भर के लिए मौसम एकदम से बदल गया। अ, जो ज़िंदगी इतनी खुशहाल चल रही थी, उसमें एकदम से कोई अचानक इतनी बड़ी टेंशन आ गई। तो मेरे हस्बैंड अंकल गए अपने छोटे भाई और अपने पापा को लेकर थाने, और मैंने उनको गुरु सरकार का एक बात मेरे ज़हन में बहुत मजबूती से बैठी थी कि मुझे गुरु सरकार को अपने हस्बैंड अंकल के साथ भेजना है। मैंने उन्हें सत्संगों से लाई हुई जल बॉटल, हर वीक में 1 जल बॉटल मैक्सिमम टाइम लेकर आती हूँ और अपने पूरे घर में छिड़काव भी करती हूँ या स्प्रे करती हूँ मेन डोर पे, चौखटों पे, पूजा करने के बाद। आप भी किया कीजिए संगत जी, बहुत फ़ायदेमंद है, मेरे गुरु सरकार का सुरक्षा कवच है पूरा-पूरा। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को पिलाकर भेजा और उन्होंने लिया बड़े विश्वास से, और मन ही मन मैंने अरदास लगाई कि आप इनके साथ, इनके अंदर बैठकर जाओगे गुरुजी, आप जवाब दोगे जो जवाब देना है, इन्हें कुछ नहीं बोलना आता, इनको कुछ नहीं पता। ये सिर्फ़ बनते हैं दिखाने के लिए बहुत समझदार और बिल्कुल इनोसेंट हैं, बच्चों से भी ज़्यादा गए गुज़रे हैं, और कोई गलत बात ना निकले या कोई गलत बात पे गुस्सा ना आ जाए, कोई बात ना बढ़ जाए। आप इनकी समझदारी बनना, आप इनकी बुद्धि बनना, आप इनकी शक्ति बनना। बस मैं तभी खाना खाऊँगी जब ये आ जाएँगे ठीक-ठाक, और जल्दी से जल्दी लाना गुरुजी। हमें इस प्रॉब्लम से निकालो गुरुजी। फिर मेरे हस्बैंड अंकल चले गए और जैसे ही मैंने उनके जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को समझाया, टीनेजर्स हैं, उनको भी बातें पता होनी चाहिए।
कि तो उन्हें मैंने बताया कि पापा ऐसे किसी काम से गए हैं और उनको लेके मैं बैठ गई। और हम तीनों ने मिलके प्रेयर की और मंदिर में मैंने दोबारा से दीपक जलाया गुरु सरकार जी के आगे और सर्व देवताओं भगवानों के आगे विनती करी, हमें मुसीबत से बचाना और हमारी खुशियों को नज़र मत लगने देना। हम जैसे रह रहे हैं, जीवन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है आपकी कृपा से। और हनुमंते के सामने भी बोला, आप मुझे समझ आ रहा है कि आपने उपाय किस लिए करवाया। आपको पहले से पता था कि ये संकट आने वाला है गुरुजी, इसलिए आपने हनुमंते के आगे मेरे से ये उपाय करवाया। हनुमंते से भी विनती की, अपनी सेना भेजिए हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए। हम अभी बहुत टीनेजर्स हैं मेरे बच्चे, भविष्य के पहली सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई चल रही है उनकी, तो कोई मुसीबत ना आए। और संगत जी 15 मिनट हार्डली 20-25 मिनट के बाद और बारिश इतनी पड़नी शुरू हो गई थी अचानक मैंने बाहर निकल कर देखा उनको जाते हुए हस्बैंड को, उनके सामने ही घर है उसके पापा का और छोटे भाई का और बारिश पड़ रही थी और इतनी काली घटा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझ पे काली घटा का कोई काला साया आया है। मौसम खराब नहीं हो रहा, मेरे समय खराब क्या होकर ऐसा छाया हुआ है और ये काली घटा बस अब हनुमंते और गुरुजी आप ही हटाओगे। और मैं उनको जाते देखकर और बारिश में भीगते हुए देख रही थी उन्हें और गुरुजी से अरदास लगा रही थी, साथ जाने की। और मैं फिर अंदर बैठ गई थी और विनती करती रही, मन ही मन मंत्र जाप करती रही। उसके बाद जब 20 मिनट बाद उनका कॉल आता है, तो कहने लगे सब ठीक है, तू चिंता मत कर, बस मैं 10-1 मिनट में और आ रहा हूँ। अ, और मैं हाँ, मतलब मेरे को यही तसल्ली थी कि वो जल्दी से निपटा के बाहर आ गए हैं थाने से और अब घर आ रहे हैं। संगत जी फिर उसके बाद उन्होंने आकर मुझे बताया कि उन्हीं के सगे भतीजे ने एलिगेशन लगाते हुए कि हमारा चाचा हमारा पीछा करता है, कंप्लेंट डाली थी और कंप्लेंट फेक थी। उनके पापा ने प्रूफ की, उनके छोटे भाई ने प्रूफ की। ये उनके बड़े भाई का बेटा था, जिसको उन्होंने हाथों से पाला था, जो इतना प्यार उसको करते थे कि अपनी अपनी अभी की संतान को भी मेरे हस्बैंड अंकल इतना प्यार नहीं करते जितना वो अपने बड़े भाई के बेटे को, जो पहला पोता घर में आता है और सारे चाचाओं का लाडला होता है, माँ-बाप का लाडला होता है, दादा-दादी का लाडला होता है, ऐसे उसे पाला था। वो उसने जो है मेरे हस्बैंड अंकल के खिलाफ कंप्लेंट की थी, जो सबसे घर में सीधे-साधे हैं, हेल्पफुल हैं, सबकी मदद करते हैं और स्पेशली इन बड़े वाले भाई साहब और इनकी वाइफ और इनके बच्चों के लिए तो इतना कुछ किया है उन्होंने। कभी-कभार मैं पीछे हट जाती थी, लेकिन वो उन्होंने इतनी दूर-दूर जाकर इनकी हेल्प की है, एक्सीडेंटों से बचाकर लाए हैं, ट्रीटमेंट करा के हॉस्पिटलों में, दिल्ली से नूगाँव तक में जाकर जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से लेकर आए हैं निकाल-निकाल कर। और मम्मी-पापा से उनकी लड़ाई हुआ करती थी, तब भी इनका खूब साथ दिया है। सब कुछ करने के बाद आज उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल के खिलाफ उनके बेटे के नाम से कंप्लेंट डलवाई कि वो उनको कॉलेज जाते हुए और कामों पे जाते हुए उनके बेटे को और बेटी को जो है फॉलो करते हैं। ये क्या कंप्लेंट हुई, मेरी समझ से बाहर थी। और पुलिस वालों को जब पता चला ये इनके घर की आपसी लड़ाई है, लेकिन उन्होंने इनका नाम खराब करने की कोशिश की, तब मुझे समझ आया गुरुजी, आपने मुझे कितनी बड़ी परेशानी आने से पहले बचा लिया। आपका थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरे पति को जो मैं अरदास करती हूँ हमेशा, उनको बुद्धि प्रदान करो, उन्हें तेज बनाओ, उन्हें सद्बुद्धि में रखो, क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बहुत पहले से महसूस होता था, शायद मैं गुरु की चरण शरण में बहुत तन मन धन से लगी हुई हूँ, तो गुरुजी मुझे अवेक कर देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को तो बस
इतने प्यार प्रेम में डूबे रहते हैं सबके लिए, जान देते रहते हैं। मैं संगत जी ये नहीं कहती कि जान मत दो, सबके लिए तन मन धन से करो। जिन्हें जानते हैं उनको भी, जिन्हें नहीं जानते उनको भी। लेकिन सेवा में और जो गुलामी में फ़र्क होता है। सेवा, सेवा होती है। इतने किसी के गुलाम मत बनो, इतना अपने ऊपर अंधापन मत करो कि बस मैं करते रहो कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माता, ये पूरा संसार हमारा परिवार है। कि किसी से हमारे खून के रिश्ते हैं और किन्हीं से हमारे भक्ति के रिश्ते हैं, किन्हीं से हमें हमारे गुरु के रिश्ते हैं। हम गुरु परिवार हैं एक। तो हमें अच्छे-बुरे की समझ होनी चाहिए और मदद उतनी करनी चाहिए जितनी हमारी औकात हो, हैसियत हो। और सबसे पहले कि हमारे क्या फ़र्ज़ है, क्या कर्म है, क्या धर्म है, इन सब चीज़ों को नाप-तोल के ही सेवा की जाती है। आज मेरे पास 50,000 रुपए है, तो मैं 50 के 50,000 रुपए किसी एक की सेवा में लगाने की जगह अगर मैं थोड़ा-थोड़ा सबके लिए करूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं अपने 50 रुपए में से भी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ज़रूरतमंद को चाय पिला सकूँ, समोसा खिला सकूँ या मंदिर में 1 रुपए की माचिस का दान कर सकूँ, रख सकूँ, अरदास कर सकूँ, चढ़ा सकूँ। ऐसी 50 रुपए में भी हम बहुत सारी सेवाएँ कर सकते हैं और 50,000 रुपए भी हम अगर सिर्फ़ परिवार पर लुटाकर भी अगर बदले में इतने सालों बाद हमें इनाम के तौर पे ये चीज़ मिलती है कि हमें ही हमारे बच्चे समान बच्चे गलत नज़र, गलत इल्ज़ाम और कंप्लेंट कराकर हमारे ऊपर छींटा मारते हैं, तो ये कितना गलत है, कितना गलत बड़ा पाप है। ख़ैर मेरे गुरु सरकार जाने किसका क्या करना है, कैसे करना है, क्यों कर किया किसी ने। सब उन पे छोड़ते हुए बस मैं ही धन्यवाद और शुक्राना इस बात का करती हूँ मेरे मालिक मेरे विश्वास की उस दिन आपने लाज रखी, जीत करी और मुझसे ये उपाय कि तुझे आज ये उपाय ज़रूर करना है। उस दिन मेरे विश्वास में जो वृद्धि हुई, जो मुझे महसूस हुआ कि मेरे गुरु पिता ने मुझे आने वाली चीज़ों से ही पहले अवगत करा दिया, उपाय करवा दिया। कोई हमारा बाल-बाका कर ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही चाहे। और मेरे विश्वास को इतना पक्का करने के लिए थैंक यू गुरु पिता, लव यू गुरु पिता। मैं वारी जावां अपने सतगुरु पे। हमें फिर आपने सुख चैन की नींद सुलाया क्योंकि हम लोग इतने परेशान थे कि पता नहीं कब आएँगे और इतनी जल्दी आपने चमत्कार दिखाया। आपका जल पीकर उन्होंने जो समझदारी से कम बोला और उनके पापा ने ही बात करके और सारी बात समझा के और आगे के लिए भी अवगत करा के कि ये लोग हमारे साथ आगे भी कोई खेल खेल सकते हैं, सिर्फ़ प्रॉपर्टी छीनने के चक्कर में। इन लोगों की आपसी लड़ाई चल रही है जिसका मेरा दूर-दूर से कोई वास्ता नहीं और मैं अपने हस्बैंड को भी काफ़ी हद तक चीज़ों से रोकती हूँ, ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए मना करती हूँ। मैं अपने गुरु सरकार से कहती हूँ, अगर वो नहीं सुनते कि आप उन्हें समझ देना। मेरा जो फ़र्ज़ था जितना समझाना, बताना था बोल दिया। मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने कर्म ठीक रख सकती हूँ गुरु पिता और अपने परिवार के लिए आपको लेके चलकर आपसे प्रार्थना, आपका पूजन सब निभा रही हूँ, मुझे आप पे विश्वास है। लेकिन अगर कोई मेरी बात ना सुने या नहीं माने तो फिर आप ही उसे किसी तरह समझाना, समझ देना। शायद ये मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ा झटका भी लगा और मेरे फादर इन लॉ की तो उस रात तबीयत ही खराब हो गई। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा सुबह 5 बजे। अ, और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा ही सोने को मिला। मेरे हस्बैंड ही सारे काम करते हैं घर के और शायद बड़े भाई को यही जेलसी थी उनसे कि वो उनके मम्मी-पापा की खूब सेवा क्या सारा दिन उन्हीं को समर्पित रहते हैं। मैं उन्हें समझाती हूँ कि जितना आपसे होना चाहिए उतना कीजिए और
नहीं तो आपके से सब चिढ़ने लग जाएँगे। आप अपने काम धंधे पर, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे भी ध्यान दिया करें और सारी चीज़ों को लाइफ़ में बैलेंस लेके करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। वो कई बार अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर बस माँ-बाप के चरणों में बैठे रहते हैं। उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें लाइफ़ में आ जाती हैं कि लोग ये नहीं समझते और मेरे हस्बैंड अंकल को भी ये समझ नहीं आता कि लोगों को ये लगने लगता है जो कि हम पता नहीं वो किस लालच में इतना सेवा पानी कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को मैं कहती हूँ कि सबका हक बराबर होता है। आप ही करते रहोगे तो वो दोनों ने छोड़ा हुआ है उन्हें बिल्कुल, इसलिए उनको उनका काम भी करने दो और वो अपने कामों पे भागते रहते हैं। अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और आप अपने परिवार को भी निग्लेक्ट करते हो और काम-धंधे को भी अवॉइड करते हो। आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों ये बाद में काम हो जाएगा और मम्मी-पापा पर ही फ़ोकस रहता है सारा टाइम आपका। बुराई नहीं है लेकिन अच्छाई भी नहीं है इस इतना ज़्यादा भी होना। आजकल का ज़माना बिल्कुल अलग है, सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ये मेरे हस्बैंड अंकल को शायद जाने-अनजाने में गुरु सरकार ने इस हादसे के बाद समझा दिया होगा कि इतनी मोह-माया करना भी मेरे, मेरे, मेरा घर, मेरा, मेरे, मेरा भतीजा, मेरी भतीजी, मेरा भाई, मेरी भाभी और अब जो इतने सालों में उन्होंने बदले में क्या दिया, ख़ैर सद्बुद्धि दे मालिक मेरे हस्बैंड को, अब समझ नहीं आया तो फिर कब आएगा। ये शायद गुरु सरकार का समझाने का उनको एक तरीका भी था और बचाया भी बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी से और असली चेहरे भी उनके सामने लाए। इस चीज़ का ही शुक्राना मैं करती हूँ, शायद मैं आज ठीक से बोल नहीं पा रही, लेकिन मेरे मन के भाव मेरे गुरु सरकार पूरी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद इतनी बड़ी चीज़ से शॉक हूँ कि ये कैसे हो गया। ऐसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ने भी ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कभी ये दिन भी आएगा, जब ये बच्चे जवान होंगे तो ये बदले में ऐसा रिवॉर्ड देंगे और जबकि मेरे हस्बैंड अंकल ने बचपन से लेके आज तक भी इन लोगों के लिए इतना किया है कि अगर कोई समझदार बंदा हो तो वो सोचे कि हम ये एहसान कैसे उतारेंगे। लेकिन आजकल कोई एहसान नहीं समझता, सिर्फ़ मतलब की दुनिया है। गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कहते हो, सिर्फ़ सच्चा रिश्ता आपसे है। इसलिए गुरु सरकार जी, मैं तो हमेशा ही हर रिश्ते को हिसाब से लेके चलना सीख गई हूँ इस 3 सालों में। किसी पर भी अब इतना मरती नहीं हूँ, जितना पहले मरती थी 3 साल पहले। अब मैं सबसे हिसाब से बात करती हूँ, हिसाब से अहमियत देती हूँ, हिसाब से अपनी सेवाएँ देती हूँ और जितना ज़रूरत होता है उतनी ही बातचीत रखती हूँ। और अपना सारा टाइम अपने काम को, अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को, गुरुजी के सत्संगों की सेवा को, ऑफिस के बगल वाले मंदिर में सेवा पूजन और दान पुण्य, अम्माएँ जो बैठी होती हैं उनकी सेवा को, इन चीज़ों को अहमियत बना लिया है मैंने। गुरु सरकार जी, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे दिए हैं आपने, लेकिन जो उनमें कमी है वो भी आप ही जानते हो या मैं जानती हूँ और वो कमियाँ भी समय रहते ठीक हो जाएगी। ऐसी मेरी आशा है आपसे पूरी-पूरी गुरु सरकार जी। उनकी भी बुद्धि की भी और उनकी समझ की भी आप ही भरपाई करोगे और हमें जीत के मंत्र पे चलने से कोई ना रोक सके, आपके संरक्षण से कोई ना हमें निकाल सके। आपकी कृपा भरा हाथ सदैव मुझ पर, बच्चों पर, अंकल पर, माँ पर और मेरे प्यारे-प्यारे दोनों गुरु परिवारों पे बना रहे। इस अरदास के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगली बार फिर आऊँगी और ढेर सारे सत्संग लेकर, छोटे-छोटे बहुत सारे हैं लेकिन आज इतना टाइम हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला, माफ़ करना प्राची आंटी जी। मुझे अभी नज़र गई है टाइम पर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
कल शुक्रवार को वो सारे छोटे-छोटे सत्संग बहुत खुशियों वाले जो मेरे साथ हुए वो भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।